क्या इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए, वॉर चालू कर देना चाहिए रीसेंट टेरर अटैक्स के बाद? ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। पर लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर कब हुआ था? 1971। अब आप बोल सकते हैं कारगिल भी तो था 1999 में, पर वो एक्चुअली वॉर तो था ही नहीं, वो तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। सर, कारगिल वॉर पे फिर से एक बार टच करना चाहूंगा। उस पे आपका क्या रोल था एयरफोर्स का? ऑपरेशन, वी कॉल इट ऑपरेशन बिकॉज वॉर जो है वो 1 to 1 एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती है वॉर। ये जस्ट एन ऑपरेशन। पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाज नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। सबसे पहले तो ये जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। लेकिन वॉर का रिजल्ट जो है बहुत खराब होता है बोथ द पार्टीज के लिए। हम बात कर रहे हैं वॉर की बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो है दौड़ गए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो जिस चीज को आप बेस्ट केस सिनारियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो हो जाएगा। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर। रुपी क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, और इतने सारे जो कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो भी शायद हम पर सैंक्शन लगा दे, हमारे साथ ट्रेड बंद कर दे। पर अगर आप सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर एकदम ही ब्लडी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं, और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ डिफेंस पर्सनल ही नहीं, इनोसेंट्स बच्चे भी मारे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर भारतीय मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वहां पर ये खबरें चल रही हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। कभी तो वो कहते हैं कि 48 घंटे में पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा, तो कभी 72 घंटे का टाइम देते हैं। लेकिन अभी तक भारतीयों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। वहीं पर बहुत से भारतीय तजिया नगार ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, पाकिस्तान के साथ जंग करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। किसी भी एटमी ताकत मुल्क पर हमला करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। चलिए आपको हम इस वीडियो की तरह लेकर चलते हैं और भारतीय तजिया नगार की ज़ुबानी सुनाते हैं कि वह पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। क्या इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए, वॉर चालू कर देना चाहिए रीसेंट टेरर अटैक्स के बाद, जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। एलओसी के बीच में फायरिंग भी हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। पर लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर कब हुआ था? 1971 में। 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ही वॉर हुए हैं, 1965 एंड 1971 में। 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पिछले जंग में और आज में। अब आप बोल सकते हैं कारगिल भी तो था 1999 में, पर वो एक्चुअली वॉर तो था ही नहीं, वो तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। सर, कारगिल वॉर पे फिर से एक बार टच करना चाहूंगा। उस पे आपका क्या रोल था एयरफोर्स का? ओके, कारगिल वॉर जो है एक बड़ा टिपिकल ऑपरेशन था। ये ऐसा ऑपरेशन जो है ना बहुत ही रेयर होता है, और इस टाइप के ऑपरेशन का कभी अपनी इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आपने ऑपरेशन वर्ड यूज किया। ऑपरेशन, वी कॉल इट ऑपरेशन बिकॉज वॉर जो है वो 1 to 1 एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती है वॉर। ये जस्ट एन ऑपरेशन। सबसे पहले तो ये जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, उनके अपने रीजन हो सकते हैं आर्मी छोड़ने के लिए। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाज नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। हमने एक पॉडकास्ट किया था एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था वॉर के बारे में। और प्रमोद श्रीवास्तव सर खुद एक सीनियर ऑफिसर थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एंड वॉर जब शुरू होती है, पहली बात तो वॉर बहुत खराब होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वॉर जो है बहुत खराब होता है। दो एज ए मिलिट्री मैन मुझको बहुत अच्छा लगता है कि वॉर में जाना चाहिए, लेकिन वॉर का रिजल्ट जो है बहुत खराब होता है बोथ द पार्टीज के लिए। लास्ट टाइम जब हमने पाकिस्तान को अटैक किया था वो था पुलवामा अटैक के बाद 2019 में, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई थी। पर ये वॉर के तो आसपास भी नहीं था। और अगर माइक पॉम्पेओ की बात बिलीव की जाए तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान बहुत क्लोज थे न्यूक्लियर वॉर के। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, पर एटलीस्ट इससे ये तो पता चलता है कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, कि ये बात कहां तक जा सकती है। हम बात कर रहे हैं वॉर की बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चलिए, ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया कि हम न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। इतना ही सोच लें कि भाई अगर इंडिया डिसाइड करता है कि उसको जंग छेड़नी है तो फिर क्या होगा। जैसे ही वॉर चालू होता है या वॉर चालू करने की तैयारी होती है, सबसे पहले तो दोनों देश ये कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सपोर्ट उनके फेवर में आए। अटैक्स बहुत बुरे थे, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, और बहुत ही सैडनिंग भी थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैसा लगता है कि अगर आपका फैमिली मेंबर कोई एक ऐसे टेरर अटैक के बीच में फंस जाए। जी हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स खुद जब बॉम्बे में अटैक हुआ था 2008 में, तब वो होटल में फंस गए थे। लकीली थैंक गॉड उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो सेफली वापस आ गए, बट आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो है दौड़ गए, धड़ाधड़ गोलियां चलना शुरू हो गई, नेवी शुरू। नहीं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, प्रिपरेशन होती है। एंड देन उस कंट्री के जो भी हेड होते हैं, लेट्स से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनमें सब में विजिट करते हैं, उनको जाके एक्सप्लेन करते हैं कि हम व्हाई आर वी गोइंग फॉर वॉर। यूएस को बोलते हैं, रशियंस को बोलते हैं, सबको जाके बताएंगे कि हम यदि हम वॉर पे जा रहे हैं तो क्यों, व्हाई। देन डेफिनेटली दे विल आस्क कि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वॉर इज नॉट ए गुड ऑप्शन।
तो इट इज बाय नेसेसिटी और बाय चॉइस। तो लकीली इंडिया एक ऐसा कंट्री कि कभी चॉइस से उसने किया नहीं। पर अगर इस टेरर अटैक के बाद सीधा इंडिया डिसाइड कर लेता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वॉर वेज करेगा, तो हमें कितना ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा? और आपको क्या लगता है हमारे एलाइज एक वॉर को सपोर्ट करेंगे? एट दिस पॉइंट तो मुझे नहीं लगता करेंगे। एंड अगर मान लीजिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो अभी ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से ही हालत देख लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हो सकती है। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर। अटैक करते हैं दूसरे देश। इसराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया अब रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है? क्यों? 15 लाख से ऊपर आर्मी लगे हुए हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। इजराइल तो बहुत ही बुरा एग्जांपल है, उसके पास कोई भी ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। पर वो असली बात तो ये है कि पूरा यूरोप और यूएस उसको सपोर्ट करता है। इसके बारे में तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया कि एक्चुअली ऐसा क्यों। असलियत तो ये है कि लोग थू करते हैं इजराइलीज पर, वो कहीं भी वेलकम नहीं है इस पूरे दुनिया में जाने के लिए, विजिट करने के लिए। इजराइल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो जंग छेड़ सकता है, वो एक सुपर पावर है और कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। एटलीस्ट आज के डेट में तो ऐसी स्थिति है, और काफी हद तक तो उसकी इकोनॉमी भी वॉर पे ही चलती है। पर हमारी ऐसी स्थिति नहीं। आपको क्या लगता है इस टेरर अटैक के बाद इमीडिएटली इंडिया वॉर डिक्लेयर कर देता है पाकिस्तान पर, कौन कौन लोग हमको सपोर्ट करेंगे? रूपी क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, और इतने सारे जो कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो भी शायद हम पर सैंक्शन लगा दे, हमारे साथ ट्रेड बंद कर दे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था इजराइल और रशिया के साथ। पर रशिया के पास ऑयल है और काफी ग्लोबल सपोर्ट भी उसके साथ था, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। और इजराइल के पास तो पॉपो है। एंड जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं कि वॉर चालू करो, वॉर चालू करो, क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडिया सेट करेगा अपने वॉर के लिए? आप ये भी बता दो। आपको आज का नहीं परसों का सोचना है कि क्या होगा। अगर आप एक्चुअली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करते हो जैसे आपने 2019 में किया, वो तो परफेक्टली फाइन है, इनफैक्ट वो तो रिक्वायर्ड भी है। पर अगर आप सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या? चलिए एक बेस सिनेरियो ही पकड़ते हैं, हम वॉर चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, एकदम ही ब्लडी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं, और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ डिफेंस पर्सनल ही नहीं, इनोसेंट्स बच्चे भी मारे जाएंगे अगर आप जंग चालू करते हो तो। और अगर और कुछ भी नहीं तो आप यूक्रेन वॉर को ही देख के एक वार्निंग साइन ले सकते हो कि एक वॉर में कितनी तबाही होती है। हमने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया ना पिछले 50 साल से भी ऊपर। और हम गाजा पैलेस्टाइन का तो मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक वॉर है ही नहीं, वो तो एक है। चलिए एक मोमेंट के लिए मान भी लिया कि पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ पाए। आई डोंट अग्री विद दिस। पर चलिए अगर मान भी लिया कि अगर ऐसा है और ये हमारे लिए अगर मान लीजिए बेस्ट केस सिनेरियो है, तो भी आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को इन्वेड करना चाहिए? क्या आप ये सीरियसली बात कर रहे हो? क्या करना चाहिए इंडिया को? अगर मान लीजिए वॉर कर भी लिया तो परसों क्या करना चाहिए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये तो क्लियर होना चाहिए ना। और जब तक ये सिचुएशन आएगी, हम इतने आइसोलेट हो चुके होंगे ग्लोबल स्टेज पे, हमारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहेगा। इंडियंस को हर जगह जहां पे भी रहते हैं वहां पे कोई रहने भी नहीं देगा आसानी से। हमारे लिए कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी हेट फैल जाएगी इंडियंस के लिए, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इतना एड लेते हैं अमेरिका से, उसके बाद भी ये हाल है। एंड इन लोगों को क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि बस इंडियन आर्मी सीधा पाकिस्तान में घुस जाएगी, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे? भाई ये क्लियर है, वो लोग आपको वहां पे नहीं चाहते, सिमिलरली जैसे आप लोग उनको यहाँ पे नहीं चाहते। वो लोग लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज होंगे, बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। चलिए एक बात के लिए मान भी लिया कि हमारी आर्मी जाके वहां पे सब कुछ डिमोलिश कर देती है, फिर क्या? आपको क्या लगता है उससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा? इनफैक्ट टेररिज्म और बढ़ी जाएगा। ऐसे ही चलती हैं दुनिया में चीजें। अगर आप जाके उनके लोगों को मारोगे तो उनके बीच में और क्रोध होगा, वो आपके लोगों को मारने जरूर आएंगे। और इससे बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है कि इजराइल ने जाके गाजा में कितनी तबाही मचाई, कितनी तबाही मचाई। हमास कोई खत्म हो गया क्या? अभी रिसेंटली ही आर्टिकल में था कि हमास ने फिर से 30,000 फाइटर्स रिक्रूट कर लिए। क्योंकि अगर किसी आदमी ने देखा हो कि आपने कैसे उसके परिवार वालों को मारा है तो वो शांत बैठेगा क्या? इस चीज से टेररिज्म 100% बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एंड इसको थोड़ा और आगे और सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी बहुत ही हार्ड बैटल होगी और अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी पेनिट्रेट भी कर जाती है, फिर उसके बाद क्या? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो जिस चीज को आप बेस्ट केस सिनेरियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा।